नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे और अपने काम में ज़रूर व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक तोता के द्वारा किया गया प्रश्न का जवाब एक सियार ने दिया था, उसी कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिए। एक राजा थे। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है और उन घटनाओं से हमें सीख मिलती है। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले जीव जंतु भी अपनी बोली भाषा बोला करते हैं और कुछ लोग उसको समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो एक पुराने जमाने की बात है। एक राजा के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के पेड़ पे एक तोता रोज आता था और आ करके 4 सवाल करता था। वह 4 प्रश्न करता था। तोता कहता था, पहले बोलता था कि असहम कतहु न देख। कहता था, पहला क्वेश्चन उसका था असहम कतहु न देख। और दूसरे बार बोलता था कि को ब्राह्मण मर जास। और तीसरे बार बोलता था कि मैं काहे पियाऊं छीर। और चौथा वाक्य उसका था कि अब हम करबो का। 4 वाक्य उसके थे कि असहम कतहु न देख, को ब्राह्मण मर जास, मैं काहे पियाऊं छीर, और अंत का प्रश्न था कि अब हम करबो का। राजा को यह बात समझ में आ गई कि यह कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ प्रश्न कर रहा है और वह तोता की बात को सुलझाने के लिए अपने राज्य में जो भी विद्वान व्यक्ति थे, ब्राह्मण लोग थे, पहले राज दरबार में पंडितों को रखा जाता था, विद्वानों को रखा जाता था कि अगर कोई बात होती है तो उसको वह कह करके सुलझाएगा। तो उन्होंने अपने विद्वाने के पास इस बात को रखा, लेकिन इस वाक्य का जवाब किसी ने नहीं दिया। इस पर उन्हें वह राजा क्रोधित होकर के बंदित बना लिया और बंदी बना करके अपने राज्य में रह रहे जितने भी विद्वान पंडित थे सबको बारी बारी से बुलाता और तोते के कहे हुए वाक्य का अर्थ पूछता। कोई नहीं बताता, उनको जेल में बंद कर देता था। जिस भय से बहुत से पंडित जो थे वे अपना घर छोड़ करके भाग गए थे। हर गांव में कुछ बुद्धू टाइप के लोग होते हैं। एक उसी में एक बुद्धू ब्राह्मण था, बहुत अज्ञानी था, उसको ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। जब देखा कि सभी लोग भाग गए तो सोचा कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वह भी भागने की योजना बना लिया और घर से निकल करके चल दिया। जाते जाते एक जंगल पड़ता था, उस जंगल को पार करना था और रात हो गई तो सोचा कि कोई जीव जंतु आएगा, मुझे मार कर खा जाएगा, सो कहीं पे ठहरा जाए। एक पीपल का पेड़ उसको दिखाई पड़ा, बहुत ही बड़ा। उसी पीपल के पेड़ में एक कोटर था, जिसको हम लोग धोधड़ भी कहते हैं। खोखला हो जाता है, कोई डाल बहुत पुराना टूट जाता है, उसके अंदर में जो है खोखला हो जाता है। उसी खोखले के अंदर में वह पंडित जी जाकर के बैठ गए रात्रि व्यतीत करने के लिए। जब कुछ रात बीती तो जंगल था, जीव जंतु का आना जाना था। एक सियार और एक सियारिन
दोनों उधर से गुजरे। उसी पीपल के पेड़ के पास दोनों बैठ गए और बैठ कर के बातें करने लगी। जो सियारिन थी वह बोली कि मुझे मनुष्य का मांस खाने का मन कर रहा है, तुम कहीं से ला करके मुझे दो। सियार बोला कि घबराओ नहीं, अरे कितना खाएगी। बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को राजा जो है पकड़ करके बंदी बना करके रखा है, और उन सबको जब फांसी पर चढ़ाएगा तो उनका लाश जो है हमें खाने को मिलेगा, मैं ला करके दूंगा, तुम खाना। सियारिन जो थी बोली कि क्यों, वह राजा क्यों पगलाया है कि सभी ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ करके जो है बंदी बना लिया है। सियार बोला कि छोड़ो ना, उससे तुमको क्या मतलब है, तुमको उससे क्या लेना देना है। सियारिन थोड़ा हठी थी, बोली कि नहीं, आप इसके बारे में मुझे बताइए कि आखिर ब्राह्मणों का क्या कसूर है कि वह राजा जो है ब्राह्मणों को पकड़ करके बंदी बना लिया है। सियार बोला कि बिना मतलब का मत पूछो, अगर कोई व्यक्ति सुन लिया तो जाकर कह देगा तो सबका जान बच जाएगा और तुमको मांस नहीं मिलेगा। सियार ने बोली कि ठीक है, हमको भले ही नहीं मिले, भले ही कोई सुन ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आखिर हुआ क्या है मुझे इसकी जानकारी चाहिए। सियार बोला कि ठीक है, जब नहीं मानती हो। सियार बोला कि ठीक है, जब नहीं मानती हो तो सुनो। बोला कि राजा के दरवाजे के पास एक पीपल का पेड़ है, और उस पीपल के पेड़ पे एक तोता आकर बैठता है और 4 वाक्य बोलता है। पहला बोलता है कि असहम कतहु न देख। दूसरा वाक्य बोलता है कि को ब्राह्मण मरिजास। और तीसरा वाक्य बोलता है कि मैं काहीं पियाऊं छीर। और उसका चौथा वाक्य है कि अब हम करबो का। सियारिन को भी अजीब सा लगा, बोले कि इसका माने क्या होगा। सियार बोला कि यही तो वह राजा पूछ रहा है कि इसका माने क्या होगा, और किसी ब्राह्मण को इसका उत्तर मालूम नहीं है, वह नहीं बता पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें वह बंदी बना ले रहा है। सियारिन बोला कि क्या आपको मालूम है, आप बताओ। सियार बोला कि रहने दो, मुझे सब मालूम है, कहीं कोई सुन लिया तो कल जाकर बता देगा और तुम जो है मांस नहीं खा पाओगी मनुष्य का। वो बोली कि नहीं, मुझे बताइए इस निर्जन स्थान पे इस समय आएगा कौन। सियार बोला कि देखो, वह तोता प्रश्न करता है, कहता है कि पहला उसका प्रश्न होता है कि असहम कतहु न देखा, असहम कतहु न देखा। सियार बोला कि वह पहला उसका वाक्य है कि असहम कतहु न देख। इसका उत्तर है कि 4 खंड 9 द्वीप में जम्बू द्वीप नरेश बिन चिंता के मानवा असहम कतहु न देख। फिर बोले कि ठीक है। सियार बोला कि 4 खंड 9 द्वीप में जम्बू द्वीप नरेश बिन चिंता के मानवा असहम कतहु न देख। अर्थात चारों खंड और 9 द्वीप में महान द्वीप जो है वह जम्बू द्वीप है, जहां पे मानव निवास करते हैं, लेकिन सभी चिंता से ग्रसित हैं। किसी को भोजन की चिंता, तो किसी की धन की चिंता, किसी को कमाने की चिंता, किसी को सोने की चिंता, किसी को पूजा करने की चिंता। यानी जितने लोग हैं, इतने बड़े भूभाग पर रहने वाले लोग भी सब लोग चिंता से ग्रसित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे चिंता नहीं है। और दूसरा प्रश्न था, दूसरा वाक्य था को ब्राह्मण मरिजास। तो वेद विहीना वस्त्र मलिना बिना नहाए खास। और
वस्त्र वस्त्र मलिना वेद विहीना, बिना नहाए खास, वेश्या श्राप गमन करे, सो ब्राह्मण मरि जास। यानी जिसका वस्त्र जो है कपड़ा गंदा हो, जिस ब्राह्मण का, और जो वेद का ज्ञान नहीं रखता हो, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा हो, और वेश्या और शराब का गमन करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो और दारू शराब पीता हो, वैसे ब्राह्मण को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उस ब्राह्मण को मर जाना चाहिए, उसे धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। सियारन बोली कि ठीक है। और तीसरा वाक्य क्या था? तीसरा वाक्य था कि मैं काहीं पियाऊं छीर, मैं काहीं पियाऊं छीर।